शांति। ओम शांति। ओम शांति। जनवरी का महीना शांति का महीना, ब्रह्मा बाबा की स्मृतियां ताज़ी करने का महीना है। ये जनवरी का महीना हमें प्रेरणा देता है कि जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और संपूर्ण बने, वैसे हमको भी संपन्न और संपूर्ण बनना है। उसके लिए ब्रह्मा बाबा को पूर्ण रूप से फॉलो करना है। बाबा की श्रीमत पर चल उनके कदम पर कदम रखना है। उनका हाथ और साथ सदा अपने अनुभव में रखना है, जिसको कहेंगे श्रीमत का हाथ और उनकी याद का साथ। तो साथ भी और हाथ भी ब्रह्मा बाबा को अपने से अलग न करें। यही जनवरी का महीना हमें प्रेरणा देता है। और जैसे बताया गया है कि ये महीना विशेष रूप से बाप के लव में लीन रहने का महीना है, जिसको लवलीन कहते हैं। तो लवलीन एक इंग्लिश शब्द है लव, और दूसरा हिंदी शब्द है लीन, अर्थात बाबा के प्यार में समाये रहना, प्यार के सागर में समा जाना। इसको कहेंगे लवलीन अवस्था। और जितना हम बाबा के प्यार में समाये रहेंगे, उतना ही हम उनके समीप जाएंगे और उनके समान बनेंगे। जिसके आधार से ही हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। तो पहले समीप जाना है, जिससे संपन्न बनेंगे और फिर संपूर्ण बनेंगे। इसको कहते हैं संपन्न और संपूर्ण। ये दो शब्द हैं, तो इनका अर्थ भी अलग अलग होगा। देवताओं की महिमा हम क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न। तो गुणों में संपन्न बनना है। और 16 कला संपूर्ण, अर्थात पवित्रता की कलाओं में, प्रकाश की कलाओं में संपूर्ण बनना है। जैसे चंद्रमा पूर्णमासी पर संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है, और बाकी दिन अपूर्ण होता है। तो संपन्न अर्थात चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश में संपन्न होता है, बाकी दिन उनका प्रकाश फर्क दिखाता है। और संपूर्ण अर्थात
आकार में पूरा गोलाकार होता है। पूर्णमासी की रात तो प्रकाश भी पूर्ण और आकार भी पूर्ण, इसको कहते हैं संपन्न और संपूर्ण। अर्थात सर्व गुणों में संपन्न, ये हो गया उनका पूर्ण रूप से गुणों की संपन्नता, जिसमें पूर्ण प्रकाश है। और जितना जितना प्रकाश बढ़ता जाता है उतना उतना हम संपूर्ण बनते जाते हैं। तो 16 कलाओं में संपूर्ण अर्थात पवित्रता की पूर्ण कलाएं आत्मा में आ जाए, इसको बाबा कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड। कलयुग के अंत में तो हम मनुष्य आत्माएं 9 कैरेट गोल्ड ही रह गई। जैसे मुलमा इसको कहते हैं, पूरी खाद वाला सोना। बाबा कई बार कहते हैं सोने में चांदी पड़ी तो 16 से 14 कला बना। 24 कैरेट से फिर 16 कला बना। चांदी की खाद पड़ी, फिर तांबे की खाद पड़ी तो 24 से 14 कला, फिर 14 से फिर 12 कला, और फिर कलयुग में लोहे की खाद पड़ी तो एकदम 9 कला, जिसको बाबा कहते हैं 9 कला। और वो तो काला पड़ जाता है सोना, भारी भी होता है और काला भी पड़ जाता है। लेकिन 24 कैरेट गोल्ड सोना कभी काला नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई खाद मिली हुई नहीं है। और खाद न मिली हुई होने के कारण वो उतना ही चमकता है, उतना ही नरम भी होता है। तो सोने में खाद डालने लिए भी आग में पकाना पड़ता है, और खाद निकालने के लिए भी आग में डालना पड़ता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार खाद के रूप में पड़े, और ये अग्नि का रूप है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ मोह अहंकार भी कम अग्नि नहीं है। तो एक तरफ वो अग्नि जिससे खाद बढ़ती गई पड़ती गई, और फिर अंत में इतनी खाद पड़ गई जो आत्मा बिल्कुल काली हो गई, जो इस समय दुर्दशा है दुनिया की। घोर कलयुग आ गया। फिर बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, तुमको योग अग्नि में डालता हूँ, भट्ठी में पकाता हूँ, जिस योग की भट्ठी में तुम बदल कर फिर से सच्चा सोना बन जाते हो। तो सर्व गुणों में भी संपन्न बनना है, एक एक गुण हमारे अंदर हो, जिसमें हमारे अनादि गुण हो, फिर आदि गुण हो, क्योंकि देवता बनना है। अनादि गुण हमारे मूल गुण, जो आत्मा अपने निजी स्वरूप में स्थित होती है, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप। और इन सब का सिरमौर है, इन सब का ताज है, वो है आत्मा सत्य स्वरूप है, सत्य है। तो सत्यम शिवम सुंदरम कल्याणकारी है,
और सर्व गुणों से संपन्न है, अर्थात सुंदरम है। जैसे शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है, आत्मा भी सत्य है, आत्मा भी कल्याणकारी है, आत्मा भी सर्व गुणों में संपन्न है। और ये मूल गुण जो आत्मा के मूल गुण हैं, ये आत्मा का स्वमान बढ़ाते हैं, जिसको बाबा ने उस दिन भी कहा कि स्व का मान अर्थात स्व आत्मा के गुणों का मान। और वो कैसे अनुभव होगा? जब आत्मा अपने अनादि स्वरूप में स्थित होगी। आत्मा परम धाम में अपने अनादि स्वरूप में स्थित है, जहाँ कोई कर्म नहीं, जहाँ कोई हिसाब किताब नहीं, जहाँ कोई बंधन नहीं, जहाँ न जन्म मरण, न पाप पुण्य, न कर्म फल। आत्मा बिल्कुल निरंजन, सब दोषों से दूर, एकदम पवित्र रूप में विराजमान है। और उसी स्वरूप का अनुभव करना, ये है वास्तव में संपन्न बनना। और फिर संपूर्ण बनना अर्थात आत्मा की पवित्रता की कलाएं इतनी श्रेष्ठ बन जाए जो कोई कमी न रहे। आत्मा इतनी हल्की हो जाए, और जितनी हल्की होगी उतनी शुद्ध होगी, उतनी ही सुंदर होगी, उसका उतना ही निखार होगा, उतना ही वो मोल्ड हो सकेगी, मुड़ सकेगी। और जितना ये सब कुछ हुआ तो ऑटोमेटिकली वो बहुत ऊंचा पद भी पा सकती है। इसलिए मनुष्य से देवता बन जाती है। देवताएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, और देवताओं के गुण आदि गुण हैं। तो अनादि गुण जिनसे ही फिर आदि गुण निकलते हैं। अनादि गुण वो मूल गुण जिनसे ही फिर अनेक गुण अनुभव होते हैं। अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, सरलता। लेकिन इनका आधार क्या है? ये 7 मूल गुण। जैसे 7 रंग होते हैं, 7 सुर होते हैं, तो 7 में से बहुत कुछ सारा निकल आते हैं। सुर केवल 7 होते हैं, सारे ग म प ध नि, बस। लेकिन सारे ग म प ध नि से फिर सारे ग म प ध नि, वो पूरा संसार बन जाता है सुर का, और वो बहुत सुंदर म्यूजिक बन जाता है। और 7 रंग में सारे रंग आ जाते हैं, दुनिया भर के रंग है, लेकिन इनका आधार ये 7 मूल रंग होते हैं। इसको हम इंग्लिश में हम पढ़ते थे, जैसे सतरंगी वो इंद्रधनुष होता है, तो वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग होते हैं। और 2 को मिलाओ, 3 को मिलाओ तो रंग बदलते जाएंगे, 4 को मिलाओ और रंग बदलते जाएंगे। और अगर 7 रंग को मिलाओ तो सफ़ेद हो जाता है, और सफ़ेद से सारे 7 रंग निकलते हैं। जब उनको किसी हीरे प्रिज्म में हम उनकी किरणें देते हैं तो वो 7 रंग में बदल जाते हैं। तो वो 7 का ही सारा खेल है। 7 दिन होते हैं,
सप्ताह कहते हैं ना, तो 7 दिन का ही जीवन है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, तो 7 दिन का ही जीवन है। 7 दिन में एक दिन जन्म होता है और एक दिन मृत्यु होती है, होता है ना। 8वां दिन तो कभी आता ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जीवन ही 7 दिन का है। तो ये आत्मा के मूल गुण, जिनसे ही सब दैवी गुण उत्पन्न होते हैं, बाबा ने हमें यही शिक्षा दी है कि तुमको देवता बनना है तो पहले ये अनादि गुण अपने अंदर अनुभव करो। यही आत्मा के अनादि संस्कार है, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। और ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया। इसके लिए जो बाबा कहते व्यर्थ है, उस व्यर्थ को निकालना है। ये खाद जो पड़ गई आत्मा में, ये सब व्यर्थ और अशुद्ध संस्कार बन गए। अब उसको कैसे निकालेंगे? योग की अग्नि से निकालेंगे। तो कैसे हम ये अग्नि प्रज्वलित करें ताकि ये सारी विकृतियां, सारी खाद, सारे अवगुण निकल जाए और आत्मा संपन्न बन जाए, संपूर्ण पवित्र बन जाए। उसके लिए बाबा कहते हैं पहले तो ज्ञान सूर्य को पहचानो। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा के पहले समीप जाना है। समीप जाएंगे तब ही समान बनेंगे, तब ही संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। पर समीप कैसे जाएंगे? समीप जाने के लिए उनकी विशेषताओं को अपनी विशेषता बनानी होगी। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है, उस बड़े व्यक्ति से मिलने जाना है तो हम कैसे मिलने जाएंगे? फटे पुराने कपड़े, भिखारी रूप में तो नहीं जाएंगे ना। हम भी वेल ड्रेस्ड होकर के जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन कर के जाएंगे, साफ सुथरे होकर के जाएंगे, क्योंकि बड़े व्यक्ति से मिलना है। अब किसी भिखारी के आगे जाएंगे तो भले हम चाहे कैसे भी हो, पर किसी बड़े सज्जन के पास जाएंगे तो कितना हमें भी टिप टॉप होकर के जाना होता है। तो भगवान से हमारा संबंध है, जो ऊंचे से ऊंचा है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। जितना ही वो ऊंचा है उतना ही वो सबसे न्यारा भी है, इतना ही वो सबका प्यारा भी है। तो हमको भी ऐसा ही बनना होगा, तब ही हम उनके समीप जा सकेंगे। लेकिन वो समीपता का अनुभव करने के लिए हमको ब्रह्मा बाप के समीप जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के बहुत समीप है। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के सारे गुण अपनाए, कोई कमी नहीं छोड़ी। किस आधार पर कहेंगे कि सारे गुण अपनाए? कोई कमी नहीं छोड़ी, बाबा की पूर्ण श्रीमत पर चलकर। जो शिव बाबा ने श्रीमत दी, उस श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा ने, जैसे ही शिव बाबा ने उनको कहा कि अपना पूर्ण सब कुछ जो कुछ है सब समर्पित कर दो बहनों के आगे, उसने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, बस सब समर्पित कर दिया।
कैसे समर्पित किया? क्यों आगे पीछे नहीं देखा? क्योंकि विनाश का साक्षात्कार हुआ उन्हें, जिससे उनको बेहद का वैराग्य आ गया। समझ लिया कि बस ये दुनिया गई की गई। तो बेहद का वैराग्य आ गया तो समर्पित होना सहज हो गया। लेकिन फिर जब सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार हुआ तो शिव बाबा ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी कि केवल आपको ही नहीं समर्पित होना है, आपको ही नहीं अपना सब कुछ समर्पित करना है, लेकिन अपने साथ अनेक साथियों को बनाओ और वो भी समर्पित हो। वो साथी भी समर्पित होंगे तब ये यज्ञ कुंड की अग्नि प्रज्वलित होगी। और कैसे ब्रह्मा बाबा ने यही किया, यज्ञ की स्थापना हुई जिसमें सब ने अपना तन मन धन समर्पित किया। सब तो नहीं लाए थे अपना धन, लेकिन तन मन तो किया ही। मम्मा तो कुछ भी नहीं लाई थी, कुछ भी धन नहीं लाई थी, लेकिन आज जैसे बाबा ने कहा वो लक्ष्मी बन गई, क्योंकि अनेकों से समर्पण कराया। वो तो ज्ञान की देवी थी और ज्ञान के रत्न सबको बांटती थी। तो जो शिव बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने तुरंत फॉलो किया। हालांकि ब्रह्मा बाबा को कितने कलंक सहन करने पड़े, कितनी ग्लानि सहन करनी पड़ी, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने बिल्कुल परवाह नहीं की। उनका त्याग, उनकी तपस्या ने आखिर इतना रंग लाया जो यह यज्ञ एकदम शक्तिशाली बन गया। उस यज्ञ में सब समर्पित बहनें भाई कितने शक्तिशाली बन गए, जो देखो सारे विश्व में फैल गए। ये घोड़े सारे विश्व में गए, भगवान का परिचय सबको दिया, ईश्वर से लगन लगाने की प्रेरणा दी। तभी तो आज देखो इतना बड़ा वट वृक्ष सारे विश्व में खड़ा है बाबा के बच्चों का। लेकिन उसका आधार क्या है? एक ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया, समर्पण किया। तो एक के कारण आज ये इतना सारा वट वृक्ष है। और फिर बाबा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्या होगा हमारे परिवार का, क्या होगा। सबको कहा कि जहां मैं जा रहा हूं आप भी चलो। कोई ने विरोध भी किया। बाबा ने कहा कि मैंने तो अपना जीवन भगवान को दे दिया है, मेरा तो सब कुछ उनके अर्थ है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, मेरे तो सब संबंध उनके साथ है। और खुद तपस्या में लीन हो गए। इसलिए न आगे देखा न पीछे देखा, न कुछ मुड़ के साइड में देखा, पर मुझे आगे जाना है। मुझे देखकर अनेक फॉलो करेंगे, मुझे आगे बढ़ना है। इसमें पहले मैं का पाठ पक्का किया, फिर सेवा का साथी बनाया उन सबको। तो पहले आप सबको रिस्पेक्ट दिया। ऐसे नहीं कि पहले मैं। तो इसीलिए श्रीमत पालन करने में पहले मैं,
ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। और दूसरों को प्रेरणा देकर आगे बढ़ाना, ये दूसरी विशेषता थी। उनकी महिमा करके उनको इतना महान रूप में देखना, ये दूसरी बाबा की विशेषता थी। सबसे त्याग करवाना, तपस्या करवाना, सेवा करवाना, ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। और इसी विशेषता के कारण वो नंबर 1 चले गए। और हम सबके लिए एक आदर्श बन गए कि जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमको करना है। दादियों ने ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया, अब हम दादियों को फॉलो करेंगे। और देखो, शिव बाबा ने जो कहा, ब्रह्मा बाबा के आगे कोई रोल मॉडल नहीं था। ब्रह्मा बाबा ने किसी को देख करके नहीं किया, वो तो आगे ही था, वो तो इंजन ही था। उसने बस जो शिव बाबा ने कहा उसको सिर माथे रख करके आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। शिव बाबा ने कहा, सर्व संबंध मेरे से जोड़ो। वही मात पिता बंधु सखा स्वामी सदगुरु साजन है। और ब्रह्मा बाबा ने वही किया। फिर ब्रह्मा को शिव बाबा ने अपनी वनी बनाया, युगल बनाया, साथी बनाया, जिनके द्वारा इतने बच्चे पैदा हुए। तो मात पिता के रूप में बने, और मात पिता के रूप में होने के कारण इतना हृदय विशाल हो गया। तो जैसे माँ बाप अपने बच्चों की इतनी संभाल करते हैं, तो बाबा ने सबको संभाल करने की जिम्मेदारी ली। तो जितना ही त्याग था, जितना ही उनका न्यारापन था, उतना ही वो प्यारापन अनुभव कराया। जैसे माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार होता है, उनके लिए सब कुछ त्याग करेंगे क्योंकि प्यार है। और कैसे बाबा शिव बाबा के प्रेम में खो जाते थे। शिव बाबा के प्रेम में खो जाना, जिसको ही कहते हैं लवलीन होना। ऐसे अंतर्मुखी होकर के न्यारे हो जाते थे। और फिर जब बच्चे सामने आते थे, तो ऐसी पावरफुल दृष्टि दे करके उनको भी निहाल करते थे। तो जितने ही न्यारे बने, उतने ही प्यारे बने। तो हमें भी बाबा को ऐसे ही फॉलो करना है, लव में लीन होना है। ये भी एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान बाबा हमें सिखाते हैं। प्रेम मूर्त कैसे बनो। ब्रह्मा बाबा कैसे बने प्रेम मूर्त? शिव बाबा की खूब महिमा की। आप हर मुरली में देखेंगे शिव बाबा की कितनी महिमा कर रहे हैं। शिव बाबा किसको कहा जाता है? ऊंचे ते ऊंचा भगवन। उस ऊंचे से ऊंचे भगवन की हम संतान हैं। ये बाबा को कितना नशा था। आज भी बाबा ने कहा, ये ज्ञान सिवाय बाप के परमात्मा की और कोई दे नहीं सकता है। उसका भी नशा था। जो बाबा कहते थे, बच्चे जाओ घूम के आओ सारी दुनिया, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, ये एक ही हट्टी है। पहले तो यही कहते थे ना, आप लोग बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हो, परंतु दूसरे भी बहुत अच्छा सुनाते हैं। दूसरे भी बहुत अच्छा सुनाते हैं तो आप भी अच्छा सुनाते हो, यानी कोई फर्क नहीं है औरों में और आप में।
लेकिन बाबा ने कहा है धीरे धीरे जैसे तुम बच्चों में शक्ति बढ़ती जाएगी और दुनिया के अंदर लोगों की शक्ति घटती जाएगी, जो उनके प्रति थोड़ी बहुत भी आस्था होगी वो आस्था भी कम होती जाएगी, क्योंकि उनकी तो तमो प्रधानता बढ़नी है। और यहाँ बाबा नया कलम लगा रहे हैं, तो नया कलम लगना माना सतो प्रधानता आएगी और वहाँ तमो प्रधानता बढ़ेगी। तो जब वहाँ तमो प्रधानता बढ़ती, यहाँ सतो प्रधानता आती है, तो ऑटोमेटिकली क्या कहेंगे, वो भी और आप भी नहीं, पर क्या कहेंगे, आप ही, आप ही। पुराना तो खत्म हो जाना है, पुराने तरफ तो बुद्धि योग नहीं जाएगा, पर जो नया कलम लगता है उस तरफ ही बुद्धि जाएगी। तो कहेंगे आप ही, आप जो कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है, अभी ऐसे भी कहना शुरू कर दिया है। और इसका मूल कारण है जो बाबा हम बच्चों को स्वमान देते हैं, जिसमें पवित्रता सबसे ऊंचा है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। बहुतों ने बाबा को हिलाने की कोशिश की कि बाबा आप ये पवित्रता की जो श्रीमत देते हो ना वो हटा दो, बाकी सब गुण रखो भले, लेकिन पवित्रता हटा दो। तो बाबा कहते थे बच्चे यही तो मुख्य है, यही तो हमारा श्रेष्ठ आधार है, यही तो नई दुनिया की नींव है, यही तो भगवान के नजदीक जाने का एक कदम है। अगर उसको हटा देंगे तो बाबा से शक्ति कैसे लेंगे? इसलिए पवित्रता है तभी सुख और शांति है। तो पवित्रता को अपनाना ये बाबा ने सबसे पहले प्राथमिकता दी। और जैसे ही ये प्रतिज्ञा करवाई, बहनों में जो भी समर्पित हुए उनमें एक नई ऊर्जा पैदा हो गई, और उस ऊर्जा के कारण ही इतना सारा विकास हुआ। तो शक्ति लेने के लिए प्रेम के सागर में समा जाना होगा, जिसको ही बाबा लवलीन कहते हैं। प्रेम के सागर में कैसे समाएंगे? प्रेम अनुभव कब होता है? जब हम उनकी, जिनसे प्रेम है, उनकी महानता को समझते हैं, उनके गुणों को पहचानते हैं, उनके गुणों को अनुभव करते हैं, और उन गुणों का अनुभव करते 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 उन गुणों में खो जाते हैं। इसलिए हम जब योग की बात करते हैं, जिसको बाबा कहते हैं योग शब्द मत कहो, परंतु याद शब्द कहो। याद तो बहुत सरल है, लेकिन ये कौन सी याद है? क्योंकि कई प्रकार की याद होती है। हम किसके लिए कहेंगे कि हमने उसको बहुत याद किया, फिर किसके लिए कहेंगे उसकी याद बहुत आती है, फिर किसके लिए कहेंगे उसकी याद तो हमको बहुत सताती है। तो ये कौन सी याद है? केवल याद आना कोई बड़ी बात नहीं है, याद करना ये तो और ही सहज है। याद कब हम किसको करते हैं? जब कोई चीज हमें चाहिए, हमें कुछ आवश्यकता है, कुछ चाहिए, तो हम फलाने को याद करेंगे, अरे वो फलाना है ना, वो हमको देगा, हम उनसे मांग लेंगे, उनसे पूछते हैं।
तो हम उनको याद करते हैं। कई बार ऐसे भी होता है, कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम कहते अरे अच्छा हुआ आप आ गए, हम आपको याद ही कर रहे थे। तो वो पूछेगा क्यों याद कर रहे थे, क्या काम था? कुछ काम होगा तभी तो याद करते हैं। तो याद करना माना कुछ चाहिए। तो अब तक हम क्या करते थे भक्ति मार्ग में? याद करते थे, स्तुति गाते थे जरूर, याद करते थे और फिर कुछ न कुछ मांग लेते थे। यही करते थे ना, याद करते थे फिर कुछ मांग लेते थे। कैसे? हे प्रभु आप कितने ऊंचे हो, कितने महान हो, आप कृपालु हो, आप रहम दिल हो, आप तो दाता हो, क्या क्या सब कुछ सारी महिमा कर डाली। फिर कहेंगे मुझ पर थोड़ी कृपा करो, मुझ पर थोड़ा रहम करो। अब भगवान को कहना मुझ पर रहम करो और पहले उनकी महानता गाना, तो क्या परमात्मा को पता नहीं है क्या कि मैं रहम दिल हूँ, मैं कृपालु हूँ? जो मुझे उसको याद कराना है कि आप रहम दिल हो, कृपालु हो, इसलिए मुझ पर रहम करो। ये तो ऐसे हुआ जैसे हम उसको किसी व्यक्ति से कुछ काम कराना है तो हम पहले उसकी खूब स्तुति गाएंगे, आप तो कितने अच्छे हो, कितने ये हो। तो जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, वो समझ जाता है इसको कुछ मतलब है, कुछ इसको चाहिए तो फिर चाहिए तो कई बार वो बीच में रोक देगा। वो कहता ठीक है मैं जानता हूँ, लेकिन आपको क्या चाहिए बताइए, सीधा बताइए ना, महिमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता है जो खाली महिमा सुने। इसलिए काम से काम है, उसको भी मतलब है, तो पर मतलब सिद्ध कराने के लिए, काम उससे निकलवाने के लिए पहले उसकी महिमा करेगा। अब भगवान को भी हम इस हिसाब से याद करें, आप ये हो, ये हो, ये हो, अब मुझ पर थोड़ा रहम करो, मुझे शांति दो, मुझे प्यार, मुझे प्रेम दो, मुझे शक्ति दो, मांग रहे हैं। तो मांगना अर्थात हम उस रूप से याद करते हैं, तो ये तो ऊंची याद नहीं है। चलो याद आती है, तो याद आती कब है? जब उसका कोई गुण अच्छा लगता है तो अचानक उसकी याद आ जाएगी, फलाना है ना, उसके अंदर ये बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, तो उसकी याद आ गई। उससे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन उसका गुण याद आ गया तो उस व्यक्ति की भी याद आ जाती है कि उस व्यक्ति में ये गुण है, ये याद आ गई। ये तो चलो ठीक है, पर याद आ गई, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गुण हमारे में आ गया, खाली उसके गुण के कारण उसकी याद आ गई, चलो अच्छा है वो व्यक्ति। तो दूसरा हो गया याद आना, उसके गुण के आधार पर उसको उसकी याद आना। फिर तीसरा है सताना। ये सताना तो बहुत बुरी बात है। जब किसी की मृत्यु होती है तो हम कितना उनको कहते हैं, उनके रिश्तेदारों को, वे भूल जाओ, अभी भूल जाओ, अब मत याद करो, मत याद करो। तो वो कहेंगे कैसे याद नहीं करूं, कैसे याद नहीं करूं, हर पल पल पर उसकी याद हमको सताती है। तो जो सताने वाली याद होती है ना, वो तो दुख देती है, सताती रहती है। हम भूलना चाहते हैं, क्योंकि भूलना तो पड़ेगा, अब तो चला गया वो इस संसार से, वापस तो आने वाला नहीं है। लेकिन उसकी याद बीच बीच में ऐसी आ जाती है जो वो सताती रहती है, दुखी करती रहती है। तो जो याद दुखी करे वो सताने वाली याद है, और वो सताने वाली याद तो वियोग की याद होती है। वो योग नहीं होता, वो वियोग होता है। कैसे मैं उनसे मिलूं, कैसे उनसे मिलूं। परंतु बाबा की याद कोई वियोग वाली याद थोड़ी है, कोई दुख की याद थोड़ी है। केवल गुण के बारे में सोचना थोड़ी है,
या स्वार्थ की याद थोड़ी है जो हमने उनकी महिमा गाई और कुछ मांग लिया। तो न स्वार्थ की याद है, न केवल गुणगान की याद है, और न कोई सताने वाली याद है जो उसमें दुखी होते रहे। लेकिन ये चौथी प्रकार की याद है। और वो याद कौन सी है? समाने वाली याद। जैसे किसी के प्रेम में आप उनको याद करते 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 जैसे खो जाओ, उनकी महिमा करते करते, स्तुति गाते गाते, उनकी महानता को अनुभव करते करते उनके उस गुण में खो जाओ। इसको कहते हैं समाने वाली याद। इसको कहते हैं लवलीन अवस्था। तो शिव बाबा इतना शांति का सागर है, और उस शांति के सागर में मुझे खो जाना है। तो कैसे खो जाएंगे? अगर उनमें और हमारे में अंतर होगा तो खो नहीं सकेंगे, उसमें समा नहीं सकेंगे। समाने के लिए समानता चाहिए, समाने के लिए समानता चाहिए। जैसे तेल डालो पानी में, अब वो तेल तो मिलेगा नहीं पानी से, वो तो ऊपर ऊपर ही तैरता रहेगा, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक डेंसिटी ये सब अलग अलग है, तो मिलेगा नहीं। कितना भी आप तेल मिलाने की कोशिश करो, वो ऊपर ही रहेगा, अलग है वो। इसीलिए हम क्या कहते थे, योग माना अगर उनमें समाना है तो उन जैसा बनना पड़ेगा। उस जैसा होगे तब हम समा सकेंगे। हमें कोई भी रेडियो स्टेशन चाहिए, तो रेडियो स्टेशन की आवाज सुनने के लिए हमको वही फ्रीक्वेंसी चाहिए, वही मीटर बैंड चाहिए, वही वेवलेंथ चाहिए, जिससे वो रेडियो की जो आवाज की तरंगें फैल रही है, और उसके आधार से हम अपने रेडियो की सुई वहीं सेट करेंगे। ऐसे नहीं कहीं भी मिल जाएगी, वहीं मिलेगी, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है। वेवलेंथ और वो जो नंबर देते हैं वो मैच होता है उसके साथ, उस समय हम वो आवाज कैच करेंगे। अब शिव बाबा में लवलीन होना है। शिव बाबा तो प्रेम का सागर है, और मैं तो बहुत सारी भूलें करती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, नफरत भी रखती हूँ, वैर भी रखती हूँ, दुश्मनी भी रखती हूँ। तो कैसे मैं प्रेम के सागर में समा सकूंगी? शिव बाबा शांति का सागर है और मैं अशांत हूँ, तो कैसे उस शांति के सागर में समा सकेंगे? तो जैसा वो है मैं भी वैसा ही खुद को अनुभव करूं, तब उसमें समा सकेंगे। तो अगर वो शांति का सागर है तो मैं अशांत होकर के नहीं समा सकूंगी, मैं भी शांत स्वरूप होकर ही समा सकूंगी। इसलिए बाबा हमें क्या कहते हैं, शिव बाबा शांति का सागर है, तो तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, तुम अशांत स्वरूप नहीं हो। इसलिए अब 3 बार ओम शांति कहते हैं। क्यों 3 बार कहते हैं? मैं आत्मा भी शांत स्वरूप, शिव बाबा भी शांति का सागर, और मेरा जो धाम है वो भी शांति का धाम। अब मेरा स्वभाव ही शांति है, तो पहचानो अपने असली स्वभाव को। इसलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं पुराने संस्कार, पुराने संस्कार। आप कहते हैं ये तो द्वापर युग के संस्कार है, ये कोई सतयुग के संस्कार थोड़ी है, ये कोई परम धाम के संस्कार थोड़ी है। तो जो द्वापर के संस्कार वो थोड़ी पुराने संस्कार है। पुराने संस्कार तो उनको कहेंगे जो आदि संस्कार है, जब आप देवता रूप में आए थे तब आपके वो संस्कार थे, या अनादि रूप में जब आप परम धाम में थे वो आपके संस्कार थे। तो उसको प्राप्त करो। अब कैसे प्राप्त करेंगे? मांगने से थोड़ी प्राप्त होगा।
आज हम किसी से मिलते हैं और वो बड़ा शांत स्वभाव का है, सदा मुस्कुराता रहता है, शांत स्वभाव का है, बहुत उसका अच्छा व्यवहार है, तो मैं केवल उसकी महिमा करूं, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत शांत स्वभाव के, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। अब ऐसा तो गुणगान कर लिया, लेकिन मैं भी ऐसे बनूं, अब उनको कहो कि आपका जो शांत स्वभाव है ना वो मुझे दो, अब वो कैसे देगा अपना शांत स्वभाव? शांत स्वभाव मैं कहूंगी क्या, अपना शांत स्वभाव मुझे दो, तो क्या माना, मैं मुझे दो का मतलब क्या है? कोई चीज है क्या जो हम उनसे लेंगे? ये तो अपने अंदर में जागृति लानी होगी ना कि मैं वही हूं, मैं वही हूं, मेरा भी वही शांत स्वभाव है, लेकिन देह अभिमान के कारण ये मेरा स्वभाव में भूल गई हूं। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, कि जो मेरा असली स्वभाव है उसको स्मृति में लाना। इसलिए बाबा कहते हैं ये सारा जो खेल है ये स्मृति और विस्मृति का है। स्मृति है तो सब कुछ आपका है, और विस्मृति है तो कुछ भी आपका नहीं। पहले कई ऐसे फिल्में दिखाते थे, कई कहानी बताते, फिल्म की कहानी है कि बहुत धनवान था, लेकिन अचानक एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हुआ तो ब्रेन में लगा, तो सब कुछ भूल गया, सब भूल गया, वो याददाश्त शक्ति खत्म हो गई। अब वो इतना धनवान, इतना ये सब कुछ था, क्या नहीं था, तो कुछ उसको याद ही नहीं है। अब याद ही नहीं है तो जैसे कि ना के बराबर है, होते हुए भी नहीं है। और फिर उसका जीवन ही बदल गया सब कुछ। लेकिन एक दिन उसको फिर एक्सीडेंट हुआ उसका, और फिर से चोट लगी, और फिर से उसको स्मृति आ गई। वापस वही स्मृति आ गई, और जो पहला एक्सीडेंट के बाद जो हुआ वो विस्मृत हो गया। तो कितनी देर लगी, कितनी देर लगी वो पहला की बातें स्मृति में लाने में, और जो बाद की बातें विस्मृत करने में कितनी देर लगी? बस स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड। एक्सीडेंट हुआ फटाफट, वो तो भूल ही गया। कई बार होता है ना कि व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, वो बिल्कुल जैसे बेहोश हो जाता है, और बेहोश हो गया और जब जागा तो उसको पता ही नहीं कि एक्सीडेंट भी हुआ, क्योंकि वो तो एक सेकंड में बेहोश हो गया, उसको कुछ भी याद नहीं है। तो ये स्मृति और विस्मृति का खेल जो इस संसार का है, वो बाबा हम बच्चों को बताते हैं। पर कौन स्मृति दिलाए? स्मृति वही दिला सकता है जो खुद स्मृति में होगा। अब कोई बेहोश है, वो दूसरे बेहोश को थोड़ी जगा सकेगा। जो खुद उससे पार होगा वही स्मृति दिला सकता है। इसलिए बाबा ये स्मृति विस्मृति के खेल से बाहर है। वो तो न्यारा प्यारा है, इसलिए वही हमें याद दिला सकता है, और उसी को हम योग कहते हैं। जो बाबा कहते हैं अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो, यही राजयोग, ये केवल मैं ही सिखला सकता हूँ, क्योंकि आत्मा का ज्ञान किसी के पास भी नहीं है, न परमात्मा का सही ज्ञान है, परिचय है। इसलिए कौन ये योग सिखा सकता है स्वयं भगवान के सिवाय, और यही योग है। फिर आत्मा भी कैसी आत्मा वो समझो। तो अगर मैं शांत स्वरूप हूं तो मैं शांति के सागर में समा सकती हूँ, अशांत हूं तो शांति के सागर में नहीं समा सकती हूँ। फिर चाहे मैं कितनी भी भीख मांगू भगवान से, भगवान शांति दो, दया करो, रहम करो। चलो बाबा कहते हैं भावना का भाड़ा तो मिल ही जाता है। हाँ, जो जैसी भावना रखता है उसको वैसी भावना का भाड़ा मिलता है, लेकिन केवल भावना का भाड़ा कितना मिलेगा?
उसमें खो तो नहीं जा सकेंगे ना। भावना का भाड़ा अलग चीज है। उस समय अल्पकाल की थोड़ी अनुभूति हुई, जैसे बाबा साक्षात्कार का मिसाल देते हैं कि साक्षात्कार हुआ, अब वो 1 सेकंड की वो लाइट देखी, बस 1 सेकंड ही देखा ना, बस ना, फिर तो वो लाइट ओझल हो गई। अब वो लाइट ओझल हो गई, फिर ढूंढते रहो कहाँ गई वो लाइट, कहाँ गई लाइट, क्यों नहीं दिखाई दे रही है। तो उसमें आप पूछते ही रहो, ढूंढते ही रहो, तो वो योग थोड़ी हुआ, वो तो वियोग हो गया, क्योंकि ढूंढ ही रहे हैं अभी तक, कहाँ है यही देखते रहते, भटकते रहते हैं। इसीलिए बाबा साक्षात्कार को महत्व नहीं देते हैं, और भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार को कितना महत्व देते हैं, क्योंकि वो योग नहीं है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं योग माना संबंध, योग माना मिलन, योग माना समानता, और समानता के लिए समीपता, और समीपता के लिए जो उनके गुण है वो मेरे गुण है, वो अनुभव करना, वो मांगना नहीं। तो जब हम इस प्रकार की स्मृति में आते हैं, मैं वही हूँ, तो ऑटोमेटिकली समीप आएंगे। कई बार होता है ना, हम कहते हैं कि आप अपने आप को पवित्र आत्मा हो ये समझो। कमेंट्री भी हम देते हैं तो क्या कहते हैं, मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो कई कहते हैं बहन जी मैं ऐसे कैसे कहूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो पवित्र हूँ नहीं, मैं तो पवित्र हूँ नहीं, मैं कैसे कहूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ। अच्छा नहीं हो तो बनेंगे कैसे, कैसे बनेंगे पवित्र? फिर कहेंगे आपकी कृपा होगी तो बनेंगे आपकी कृपा होगी तो बनेंगे। आप हमारे सिर पर हाथ रखो तो बन जाएंगे। अभी हाथ सिर पर रखने से बन जाएंगे क्या? या पवित्रता मांगने से मिल जाएगी क्या? लेकिन अंदर में ये स्मृति आए कि मैं हूं ही पवित्र आत्मा। ये अपवित्रता तो बाहर की चीज है, ये मेरी चीज नहीं है। मेरी चीज तो वही है जो मेरे पिता की चीज है, और मेरे पिता की चीज क्या है? पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, वो मेरी भी चीज है। इसीलिए परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए क्या कहते हैं? आत्मा परमात्मा का अंश है। ये अंश शब्द का अर्थ क्या है? ये नहीं कि कोई उसका टुकड़ा है, लेकिन जो परमात्मा के गुण है वो आत्मा के भी गुण हैं। लेकिन अंतर क्या है? शिव बाबा अपने गुणों को कभी भूलता नहीं, पर हम आत्माएं भूल जाती हैं। अभी फिर से स्मृति में लाओ कि मैं वही हूँ। तो कैसे पवित्रता का अनुभव होगा? जब हम ये चिंतन करेंगे, मैं पवित्र आत्मा हूँ, कि महसूस करो मैं हूँ, और अंदर से वो पवित्रता अनुभव होगी। मेरा धाम कितना पवित्र धाम है, महसूस करो, और वो महसूसता आपको पवित्रता का अनुभव कराएगी। हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है, कितने पवित्र है देवी देवताएं, उस याद करो तो मैं भी वो स्वरूप हूँ। इसलिए बाबा 5 स्वरूपों की स्मृति दिलाते हैं। वो स्वरूपों की स्मृति लाना माना जागृति लाना, कि मैं वही हूँ। तो कैसे लव में लीन होंगे? उसके लिए क्या करना होगा? मैं वो हूँ, मुझे चाहिए नहीं, मैं हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान हूँ, मैं उस पवित्र धाम की वासी हूँ। तो महसूस करो, वो विजुअलाइज करो, वो एक संकल्पना करो, एक चित्र खींचो। कैसे मैं आत्मा शिव बाबा जो इतना पवित्रता का सागर है, मैं आत्मा अपने उस पवित्र धाम में, पवित्र स्वरूप में, उस पवित्रता के सागर के समीप आ गई, और समीप आते ही समान हो गई, समान होते ही समा गई। इसको फिर क्या कहते हैं? आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होती है, क्योंकि अनादि अविनाशी है।
कई कहते ना, कई कहते मैं भी परमात्मा हूँ, तुम भी परमात्मा हो, तुम भी परमात्मा हो, लेकिन तुम लोग कहते नहीं हो कि मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि एक अज्ञान का पर्दा आ गया बीच में। ये पर्दा हट जाए तो आत्मा परमात्मा हो जाए, लेकिन ये अज्ञान का पर्दा हटे और आत्मा परमात्मा हो जाए, इसका मतलब परमात्मा पर अज्ञान का पर्दा आया जो आत्मा बन गई। यानी कुछ समझ ही नहीं आता ना। अच्छा, वो अज्ञान का पर्दा क्या चीज है? कोई समझते परमात्मा के सिवा कुछ और है ही नहीं, तो अज्ञान का पर्दा कहाँ से आया? वो कौन सी चीज है? किसको कहेंगे अज्ञान? स्मृति और विस्मृति पर विस्मृति हुई क्यों? कौन सी बात विघ्न बनी जो विस्मृति हुई? वो बाबा बतलाते, बच्चे ये देह अभिमान। क्यों? कई कहते अगर आत्मा देही अभिमानी है तो ये देह अभिमान क्यों आया? फिर बाबा कहते इसका कारण है क्योंकि देह में बहुत समय से रहे हैं ना, जन्म मरण के चक्र में आए हैं तो देह में ही रहे हैं, तो इसलिए जिसके साथ रहे हैं उसकी ही स्मृति है। तो जैसे ये देह अभिमान इतना नेचुरल बन गया है, वैसे ही वो आत्मा अभिमान इतना नेचुरल बन जाए, उसके लिए मेहनत है। फिर बाबा कहते मेहनत नहीं करो, मोहब्बत में रहो। मोहब्बत होगी तो मेहनत नहीं लगेगी, होगा ना। अब ये जिसके साथ मेरी शादी होनी है, मान लो वो विदेश में है और मैं यहाँ देश में हूँ और शादी होनी है, तो कई तो डरते हैं विदेश जा कर के शादी करके विदेश नहीं जाना है, मैं यहीं रहूं। अभी विदेश, वो विदेश का है तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ, ऐसे थोड़ी आप यहाँ रहो वहाँ रहो, फिर शादी क्यों करेंगे? तो उनका बनना माना उन जैसा बनना, उनकी बातों को अपनाना। तो उन जैसा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर मोहब्बत है तो वो मेहनत मोहब्बत के कारण लगती नहीं। मेहनत, त्याग इतना सहज हो जाता है क्योंकि मोहब्बत है। इसलिए बाबा कहते मेहनत नहीं मोहब्बत। इसलिए कैसे याद में बैठते हैं? खो जाना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति के सागर में समा गई, इसको कहेंगे विलीन अवस्था, इसको कहेंगे लवलीन अवस्था, क्योंकि उस प्रेम में खो गई। कई बार होता है ना, किसके प्रेम में कोई होता है ना, उसका चेहरा कैसा हो जाता है, उसको कहो कुछ कहो, कहता नहीं, वो तो प्रेम में खोया हुआ है। शब्द भी मुख से नहीं निकलते हैं, आवाज ही नहीं निकलती है, क्योंकि प्रेम में खोया हुआ है। और उसके विपरीत अगर गुस्से में है, नाराजगी में है, ईर्ष्या में है, तो पता नहीं कितने कितने शब्द निकल आते हैं, क्या क्या निकल आता है मुंह से। और प्रेम में खोया हुआ है तो शब्द ही सब गुम हो जाते हैं। इसको कहते हैं साइलेंस में चले जाना, बस। तो ये अव्यक्ति मास, ऐसा ही साइलेंस का अनुभव करना है, प्रेम में खो जाना है। जहाँ पर 8 शब्द की बजाय आप 4 शब्द बोल सकते हो या 2 शब्द बोल सकते हो, तो 8 शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं है। प्रेम में खो जाओ। फिर चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, ये तो अपने में ही खोया रहता है। आप भले कहो मैं तो ईश्वर में खोया हूँ, अपने में कोई खोया होता है ना तो भी बात नहीं करता, परंतु वो तो उसका अभिमान होता है। जिसको अभिमान होता है वो तो किसी की परवाह नहीं, किसी बात भी नहीं करेगा, अपने अभिमान में चूर है। तो वो तो हो गया बिल्कुल दे अभिमान का रूप। और ये शिव बाबा के प्रेम में खो जाना, बाबा के गुणों का चिंतन करते 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 संकल्प बंद, वो स्वरूप बन गए, उन जैसे हो गए, क्योंकि हम भी अपने आप को उसी स्वरूप में देख रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए
अब हम थोड़ा सा अनुभव करेंगे इसका और महसूस करेंगे कि सचमुच हम अपने असली स्वरूप में कहाँ तक स्थित हो पाते हैं। चलिए, बहुत कुछ सुन लिया, अब वो स्वरूप बनना है। आत्मा स्वीट साइलेंस का अनुभव करे, मीठी शांति। प्रेम में मिठास होता है, प्रेम में शांति होती है, प्रेम में खुशी होती है, प्रेम में शक्ति होती है। मैं आत्मा उस ऊंचे से ऊंचे बाप के प्रेम में खो जाऊं। जो सर्व गुणों का भंडार है, दाता है, उस ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा की मैं संतान हूँ। मैं आत्मा भी कितनी महान हूँ। सर्व गुणों का दाता मेरा परम पिता है। मैं आत्मा उनके कितने समीप हूँ। जो शिव बाबा के गुण हैं वो मेरे भी गुण हैं। मैं आत्मा भी उन्हीं गुणों की स्वरूप हूँ। महसूस करें कितनी शांति का अनुभव कर रही हूँ। ऐसी स्वीट साइलेंस जो मन उसमें खोया हुआ है। जैसे बिंदु सिंधु में समा गया। मेरे आसपास और कुछ नहीं है। केवल वो सिंधु, शांति का सिंधु, जिस शांति के सिंधु में मैं आत्मा समा गई। और शांति की शक्ति अनुभव करने लगी।
कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई संकल्प नहीं। समाकर बाप समान बन गई। इतनी ऊंची स्थिति का अनुभव होने लगा है। केवल एक के लगन में मग्न हूँ। मन और बुद्धि एकदम एकाग्र हो जाए उस सिंधु में, जो बिंदु में सिंधु है। समा जाओ शांति के सागर में। मन एकदम शांत हो जाए।
बिना